ये तो ऐसे में तमाम अटकलें तो बिल्कुल लगाई जा रही हैं कि क्या वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में जा सकते हैं या फिर अखिलेश यादव के साथ में भी जा सकते हैं, ये नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें कोई भी बात कहना जल्दबाज़ी होगी, क्योंकि उन्हें एक बार पहले भी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया था। और अभी भी अगर देखा जाए तो आकाश आनंद के पिताजी जो हैं आनंद कुमार, वो भी पार्टी के सदस्य हैं और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हो सकता है कि बुआ से नाराज़गी हो, लेकिन यहाँ पर उनके पिताजी जो हैं खुद अगर पार्टी के अंदर बने हुए हैं तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात मतलब नहीं है, इतनी नाराज़गी की बात नहीं है। वरना मुझे लगता है कि शायद आनंद कुमार को भी पार्टी से बाहर निकाल में कोई वोट बैंक नहीं है। अगर आकाश आनंद यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में आ भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आज़ाद को आकाश आनंद के आने से बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आकाश चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो मायावती के बिना जो है आकाश आनंद को अपनी पार्टी में लेंगे भी नहीं, क्योंकि मायावती को अपना प्रिय मानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद और उनसे साथ में गठबंधन करने की बात भी नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि मायावती अपनी पार्टी में बड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही हैं। इन एक्शंस के तहत कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मायावती ने जिस तरह से आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया, जिसके बाद आकाश आनंद और मायावती के रिश्ते में खटास आती हुई नजर आई और उसके तहत कहीं ना कहीं मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए आकाश आनंद को पहले तो नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, लेकिन बाद में अगले ही दिन उन्हें पार्टी से भी बेदखल कर दिया। उसके बाद उनके पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर की उपाधि दी गई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से मायावती ने बड़ा फेरबदल करते हुए रणधीर बेनीवाल को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाते हुए ये बयान दे दिया कि अब की बार कहीं ना कहीं पार्टी में जो फैसले मायावती अपने दम पर लेती हुई नजर आ रही हैं उसके तहत पार्टी के अंदर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, जिसके बाद से देखा जा रहा है कि मायावती और आकाश आनंद के रिश्तों में पड़ी खटास को लेकर अब ये सुर्खियां उत्तर प्रदेश की प्रमुख सुर्खियां बनती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आकाश आनंद अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण आज़ाद या फिर अखिलेश यादव या फिर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर कोई बड़ा खेल मायावती के खिलाफ बनाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके तहत मायावती को 2027 के विधानसभा चुनाव में आम चुनाव और उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव की तरह बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं मायावती के ये तमाम बड़े फैसले, तमाम बड़े एक्शन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक माहौल बना रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं पार्टी के लिए और मायावती के लिए अनुकूल नजर नहीं आ रहा है? तो क्या लगता है, क्या मायावती इन बड़े फैसलों के तहत अपने ही सियासी भविष्य पर अंकुश लगाती हुई नजर आ रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं अब पार्टी के अंदर जिस तरह से उनके बड़े फैसलों का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है उसके तहत पार्टी अब दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आएगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या आकाश आनंद पार्टी के दूसरे खेमे में जाएंगे, यानी कि मायावती के खिलाफ जाएंगे, या फिर एक अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर देंगे, या उसके बाद तीसरा ऑप्शन कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है या समझा जा रहा है कि यहां पर चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर मायावती के खिलाफ बड़ी बगावत छेड़ते हुए नजर आएंगे? किस तरह से देखते हैं वफा? देखिए, आकाश आनंद को जब से नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया और पार्टी से निकाला गया है, उसके बाद में उनका कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है। उन्होंने एक तरीके से चुप्पी जो है वो साध रखी है। तो ऐसे में तमाम अटकलें तो बिल्कुल लगाई जा रही हैं कि क्या वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में जा सकते हैं या फिर अखिलेश यादव के साथ में भी जा सकते हैं, ये नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें कोई भी बात कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि उन्हें एक बार पहले भी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया था। और अभी भी अगर देखा जाए तो आकाश आनंद के पिताजी जो हैं आनंद कुमार, वो भी पार्टी के सदस्य हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हो सकता है कि बुआ से नाराज़गी हो, लेकिन यहाँ पर उनके पिताजी जो हैं खुद अगर पार्टी के अंदर बने हुए हैं तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात मतलब नहीं है, इतनी नाराज़गी की बात नहीं है। वरना मुझे लगता है कि शायद आनंद कुमार को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता और शायद दोनों मिलकर के फिर जो है मायावती के खिलाफ खड़े हो सकते थे। लेकिन आनंद कुमार जब तक पार्टी के साथ में बने हुए हैं तो इस पर कोई भी बात करना जल्दबाजी होगी कि आकाश आनंद नई पार्टी बना सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद राजनीति
राजनीति में इतने ज़्यादा परिपक्व हैं कि अगर नई पार्टी बनाते भी हैं तो उसको चला पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे के साथ में जाते हैं तो कुछ बड़ा जो पद है जो वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि लगभग काफ़ी समय से आकाश आनंद मायावती की पार्टी को संभाल रहे थे और संभालने के बाद में कोई भी बड़ी कामयाबी उनको पार्टी के अंदर नहीं मिल पाई। तो ये भी हो सकता है कि पहले तो अशोक सिद्धार्थ को तो यही कहकर निकाला गया कि वो पार्टी की गतिविधियों से अलग हटकर काम कर रहे थे, पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे, और आकाश आनंद पर आरोप ये लगाया गया कि वो अपने ससुर का पक्ष कर रहे थे। तो ऐसा हो सकता है जो अपनी पक्ष कर रहे हो तो नाराजगी फिलहाल के तौर पर हो गई हो कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो नाराजगी जल्द ही दूर हो जाएगी और आप देखेंगे कि जल्द ही वो मायावती के साथ में वापस आते हुए दिखाई देंगे और नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसा पद दोबारा से भी संभाल सकते हैं। वरना अगर नेशनल कोऑर्डिनेटर भी नहीं बनते हैं तो कोई और जो पद है वो वहां पर बीएसपी के अंदर जरूर संभाल सकते हैं, क्योंकि अब क्या है मायावती के ऊपर भी एक परिवारवाद का आरोप भी लगने लगा था कि सब लोग जो है उनके परिवार के हैं, उनके भाई भतीजे और भतीजे के ससुर, ये सब लोग। तो मायावती अपनी पार्टी के अंदर कुछ चेंजेस भी कर रही हैं। चेंजेस करने का मतलब जो परिवारवाद का एक ठप्पा लगा हुआ है उसको हटाने की कोशिश कर रही हैं, और इसी के क्रम में उन्होंने रणधीर बेनीवाल को जो है अब नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। और आने वाले 2027 के चुनावों में अभी और क्या क्या बड़े बदलाव करती हैं ये भी देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन अगर आकाश आनंद की बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद के साथ में जाएंगे या फिर कोई नई पार्टी बनाएंगे। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जिस तरह से वफा ने पूरा सिनेरियो समझाया और पूरे घटनाक्रम को अच्छे से यहाँ पर बताया कि आकाश आनंद की जो स्थिति फिलहाल है इतने मजबूत नहीं है कि अपनी पार्टी खड़ी करके मायावती के खिलाफ उतर जाएं, लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से आज़ाद के साथ जाने के उनके कयास जो निकल कर आ रहे हैं वफा, अगर सही मायनों में देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद ही वो एकमात्र शख्स हैं, या यूं कहें कि आज़ाद समाज पार्टी ही एकमात्र वो पार्टी है जिसने दलितों के वोट बैंक पर मायावती के वोट बैंक पर जो सेंधमारी की है उसका फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आया, नगीना से चुनाव जीतते हुए नजर आए, सांसद बनते हुए नजर आए। तो क्या ऐसा नहीं माना जा सकता कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण की जोड़ी कहीं ना कहीं मायावती के लिए भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि एक वक्ता के तौर पर लोगों को बांधने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए आकाश आनंद को जाना जाता है। बेशक पार्टी के अंदर कोई बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं संभाली हो, या यूं कहें कि कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल ना की हो राजनीति में, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि युवाओं को साधने का बेहतर प्रयास कर लेते हैं, लोगों को एकजुट करने में यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें महारत हासिल है, और शायद यही वजह रही कि नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसा बड़ा पद यहाँ पर मायावती ने उनको अपनी पार्टी में दिया। तो क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ अगर चले जाएंगे तो मायावती पर भारी तो नहीं पड़ जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं जो दलितों का वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद ने आम चुनाव में मायावती के हाथ से खींच लिया था, उससे भी ज्यादा वोट बैंक अब कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद के थ्रू चंद्रशेखर आजाद मायावती से छीनते हुए नजर आएंगे? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी की अगर बात करें तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनका दलितों का वोट बैंक आज़ाद समाज पार्टी के साथ में बढ़ता हुआ जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, और मायावती के साथ में घटता हुआ जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आकाश आनंद अगर रावण के साथ में आते हैं तो इसका फायदा उन्हें कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आकाश आनंद के साथ में कोई वोट बैंक नहीं है। जो वोट बैंक है या तो मायावती के साथ में है, या फिर जो नया वोट बैंक जुड़ता जा रहा है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ में जुड़ता जा रहा है। तो आकाश आनंद के साथ में कोई वोट बैंक नहीं है। अगर आकाश आनंद यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के साथ में आ भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आजाद को आकाश आनंद के आने से बड़ा फायदा मिलने वाला है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो मायावती के बिना जो है आकाश आनंद को अपनी पार्टी में लेंगे भी नहीं, क्योंकि मायावती को अपना प्रिय मानते हैं चंद्रशेखर आजाद, और उनसे साथ में गठबंधन करने की बात भी चल रही है कि 2027 में उनके साथ में गठबंधन भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आकाश आनंद की संभावनाएं यहाँ पर भी बिल्कुल बंद हैं, और अगर जाते भी हैं, अगर चंद्रशेखर आजाद ले भी लेते हैं और ये चले भी जाते हैं तो कोई खास फर्क यहाँ पर मायावती को पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मायावती वो खुद चेहरा है जिसके दम पर जो बीएसपी को वोट पड़ता है। कोई और पार्टी के अंदर ऐसा शख्स नहीं है जिसकी शख्सियत पर आकाश आनंद या आनंद कुमार या अशोक सिद्धार्थ या कोई भी पार्टी का A to Z नेता ऐसा नहीं है जिसके नाम पर बीएसपी को वोट पड़ता हो। बीएसपी को वोट पड़ता है तो सिर्फ मायावती के नाम पर। मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद इसमें कोई भी सेंधमारी कर पाएंगे। जी बिल्कुल, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का वोट कहीं ना कहीं मायावती के चेहरे पर दिया जाता है, और ऐसे में आकाश आनंद की तमाम रणनीतियां कहीं ना कहीं मायावती के लिए कुछ खासा प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी, या यूं कहें कि मायावती की राजनीति पे अंकुश लगाने का काम जो है वो आकाश
आनंद की रणनीतियां या उनके आने वाले समय में लिए गए फैसले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से राजनीति मायावती करती हुई नजर आई हैं और दलितों की मसीहा कही जाती हैं, और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की अगर बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी अगर जाते हैं जिस तरह से वफा ने कहा, तो पार्टी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी मिलना यहाँ पर लगभग मुश्किल माना जा रहा है। लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक नेता के, युवा नेता के तौर पर किस तरह से आगे आकाश आनंद काम करते हैं, क्या बीएसपी में दोबारा जाने का प्रयास करेंगे या फिर कहीं ना कहीं किसी और दल का दामन यहाँ पर थामते हुए नजर आएंगे, जिससे मायावती को कहीं ना कहीं एक चुनौती देते हुए जरूर नजर आए। लेकिन यहाँ पर मायावती का वर्चस्व देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आकाश आनंद फिलहाल अभी इतने परिपक्व नहीं है कि मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकें, या उनके द्वारा लोगों को जो संबोधित करने का जो तरीका आकाश आनंद का है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी तरफ मायावती की जनाधार को खींचने का प्रयास कर सकें। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।